आज भी इतने प्यार करता हूँ तुमसे, आज भी सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम उससे तलाक ले लो। जुल्फी यार मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठानी होगी कि जानू अब नॉर्मल बच्चा नहीं रहा। ऐसे वाक़यात बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी हालत पर कुछ असरात ऐसे छोड़ जाते हैं जिनसे बाहर आने के लिए कभी कभार पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। मुझे खुल के रोने देना। जानू को कल दोपहर तक छुट्टी मिल जाएगी। अब उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। और अब तो ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि औलाद के लिए सबसे महफूज उसके बाप का घर होता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा? कभी नहीं भूल पाएगा जो सब उसके साथ हुआ, जैसे कि मैं नहीं भूल पाऊंगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने अच्छा नहीं किया अपने बेटे के साथ। बेटे के साथ? और किसके साथ तुमने कुछ अच्छा किया जुल्फी? कौन है जो तुम्हारे खुदगर्जी की भेंट नहीं चढ़ा? जानू के साथ तो बुरा होने से नहीं बचा सके। शहजादी के बारे में सोच लो, अब भी वक्त है। तुम्हारी माँ तुमसे भी बड़े आदमी से शादी करवाना चाहती है उसकी। तुम क्यों नहीं रोकते उसे? तुम्हारी बेटी पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। शहजादी को बचाओ। हो सकता है अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। बेटी आंगन के फूल होते हैं जुल्फी, तो जब जब मुस्कुराएगी तुम्हारा ध्यान आएगा। अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। कहाँ चले जा रहे हो? तो फैल साहब कहाँ हैं? पुलिस ने पकड़ लिया आपा। क्या बकवास कर रहे हो? पुलिस कैसे पकड़ सकती है? सच सच बता क्या वो? तो मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा आपसे। थाने से आ रहा हूँ मैं सीधा, वापस आते तो मेरे साथ नहीं आते क्या वो? ये क्या हो गया? पागल हो गए हैं पुलिस वाले क्या? बस अब ऐसे शुरू हो जाना। अरे किसने कहा था उल्टी सीधी फिल्में रखे, नशा बेचे और उसी दुकान पे बिठा के रखे जानू को? वाह, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कब का छोड़ चुके हैं नशा। कैसी बातें कर रहे हो? कोई साजिश होगी, कोई इस तरह की बात होगी, बात बनाई होगी। नहीं वो ऐसे नहीं है, तुम्हारे भाई ऐसे नहीं है। आपा तुम रहने दो, पुलिस का दिमाग नहीं खराब ऐसे ही। और मैं बता रहा हूँ आपा, ये सब कुछ ना ऐसे ही चल रहा था। अरे बंदे घर से बाहर जाके क्या काम करते तुम औरतों को क्या पता? देखो पुलिस की बात पे नहीं तो मेरी बात पे तो भरोसा कर लो, मैं तो नहीं बोलूंगा ना झूठ। इससे कैसे हो? मेरा भाई जाके तो पुलिस वालों से बात कर, उनसे कह कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाए और उसे उल्टा पुलिस पकड़ ले। ऐसे कैसे होता है भला? अरे आपा कुछ नहीं होता, ये पुलिस का काम ही क्या है। और खैर मैंने वो अपने सलाउद्दीन भाई से बात की, अब वो आते हैं तो मैं जाऊंगा उनके पास, कुछ बात करता हूँ। पर आपा परवर क्या? परवर कुछ नहीं, जाके कुछ भी कर, जाके उनको छुड़ा के लेके आ। सनी के आने से पहले वो घर होने चाहिए, बुरा असर पड़ता है बच्चे पे। हाँ मामा का घर है ना वो अपने, है थाना है थाना,
कोई भी काम इतना आसान नहीं है, पैसे खिलाने पड़ेंगे, अभी तो उसका भी इंतजाम करना है आपके पास कुछ? पैसे कुछ ना कुछ करके हो जाएगा, मैं कैसे भी करके पैसे दे दूंगी। तुझे बात तो करना पुलिस वालों से, एक बार बात तो कर। अच्छा मैं जा रहा हूँ सलाउद्दीन भाई से मिलने। तो मैं भी चलती हूँ ना, मैं खुद बात करती हूँ उनसे। अरे मैं दफ्तर जा रहा हूँ उनसे मिलने, तुम यहीं बैठो, मैं जा रहा हूँ बात करने। अल्लाह। और हाँ, अब इतना शोर डालोगे ना पूरे मोहल्ले वाले को पता लग जाना है, तो खामखा में बेइज्जती होगी। अच्छा मैं घर बैठी हूँ ना, तू चला जा, तो किसी तरह से उनको ले आ, मैं कुछ नहीं कहती, किसी से बात नहीं करती। जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। दादी चल छोड़ ये काम वाम, मैं कर लूंगी कल सुबह। आ जा, आ इधर आ मेरा बच्चा, इधर आके बैठ मेरे पास, इधर आ, बात करनी है तुझसे। देख इसको, ये देख, ये कितना प्यारा है, अच्छा है ना? गुलाम साहब ने भेजा है, आज तेरा निकाह है। नहीं दादू, ये मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? अरे क्यों नहीं पहनेगी? तो तेरा इतना नखरे खत्म नहीं होता। चल शाबाश, जल्दी से ये पहन ले, तूने आज जाना है उनके घर। नहीं दादू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ना है, अपनी शादी ना करवाएं। देख, ये नखरा बंद कर दे, और जो मैं कह रही हूँ ना वही कर। आज तो तुझे बुरा लगेगा, मगर कल को तू मुझे ही दुआएं देगी। बहुत पैसे वाले हैं, बहुत खुश रखेंगे तुझे। नहीं दादू। फिर वही नहीं नहीं, जानती नहीं है मुझे, क्यों मुझसे जबरदस्ती करवाना चाहती है? चल सीधी तरह से ये उठा, जाके मुंह हाथ धो और तैयार हो। सलमा को मैंने कहा था वो लड़की आने वाली होगी तेरा मेकअप करने के लिए, बस और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चल उठा। चाय लाई थी आपके लिए। अभी भी माँ का ख्याल है तुझे, हैं? ऐसे बेटा, मैं एक बात सोच रही थी, मेरी समझ में नहीं आई, मैंने सोचा अपनी बेटी से शेयर कर लूं। क्या बात? देखो बेटा, शादी मर्द और औरत दोनों करते हैं ना, लेकिन निभाती औरत ही क्यों है? जरा सोच, अगर मेरी जगह तेरे बाप को ये बीमारी लग जाती तो क्या मैं करती दूसरी शादी? मैं छोड़ती उसे? नहीं ना? नहीं। लेकिन मर्द ऐसा करता है, वो औरत के बारे में सोचता ही, उसके लिए तो औरत ऐसे जैसे बरतने वाली कोई चीज हो। पता है वो ऐसा क्यों सोचता है? इसलिए कि उसके पास इख्तियार होता है, दूसरी शादी का इख्तियार। और बेचारी औरत, उसको तो यहाँ भी धोखा ही मिलता है। अम्मा कोई धोखा नहीं हुआ औरत के साथ, इसके पास भी ऑप्शन होता है, रिश्ते ख़त्म कर सकती है, शादी कर सकती है, करती भी है। और अम्मा ऑप्शन की बात ना करें, अब्बा के पास भी ऑप्शन था, वो आपको छोड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, आपके इलाज का पूरा ख्याल रखता है। हाँ, अभी भी तू ये कहेगी कि मैं अब्बा की वकालत नहीं कर रही है? अम्मा आपके दिल को तसल्ली मिलती है तो आप कहें। थोड़ा सा तो शिकवा करने दे माए, थोड़ा सा तो शिकवा करने दे माए। अरसा हुआ तेरी गोद में आए, अरसा हुआ तेरी गोद में आए। मुझे कोई और समझ भी ना पाए, मुझे कोई और
क्या कहा था मैंने तुझे? एक बार बात कहूं तुझे समझ में नहीं आती? बिल्कुल अपनी माँ पर गई है कमबख्त। चल चल उठ, चल उठ ना, चल उठ, चल उठ, मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। चारों तरफ मेरे अपने ही साए, चारों तरफ मेरे अपने ही साए, अपना मुझे कोई नजर ना आए, अपना मुझे कोई नजर ना आए, दिल घबरा कर किसको बुलाए, दिल घबरा कर किसको बुलाए, हर मुश्किल में याद तू आए, हर मुश्किल में याद तू आए, थोड़ा सा तो शिकवा करने देना। ये यहाँ लगाना यार, यार हाँ शाबाश शाबाश। ये जो नज़र आ रहा है ना, ये इसको छुपा, ऊपर ऊपर ऊपर। अब्बा अम्मा बहुत परेशान है, मैं उनके पास ही रहूँगी। अरे तुम्हारी अम्मा कब परेशान नहीं रहती, मेरे कपड़े यहाँ रखो और जाओ अपनी अम्मा के पास रहो, जाओ शाबाश। अच्छा है, दूल्हा जो है ना अकेला जाएगा। अबे भाई ये वाला करना यार, मूड खराब कर रहा है मेरा। चल इस तरफ हो, इस तरफ हो, सही है ये, देखिए सही हो रहा। जी तो चल इस तरफ भी कर, इधर ही करता रहेगा। इसे मिक्स करो, मिक्स करो ना शहजादी। वो कैसे करते हैं? लगाती नहीं हो क्या? नहीं। देखो ऐसे। एक बात बताऊं? जी। अगर मैं तुम्हें बचा लूं तो तुम किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं। तो फिर से पूरा 1 लाख रुपया है। और तुफैल साहब को ना बताना कि मैंने तुम्हें दी, कहना किसी से उधार लिए। तो ठीक है आपा, लेकिन आप इतने सारे पैसे लाई कहाँ से हैं? भाई को भी नहीं पता इसके बारे में। तुझे इससे क्या, तू बस ले जा। कराची से मिले जो मेरी सास ने दी। आपा देखें, मुझे सच बता दो, इतनी जल्दी आप इतनी सारी रकम का बंदोबस्त कैसे कर सकती हैं? और फिर भाईजान को भी बताने से आप मना कर रही हैं। तू बाल की काल क्यों निकाल रहा है? जो मैंने कहा मान ले। अच्छा ठीक है, चोरी किए थे मैंने, मेरी सास के पैसे। अब्बा, आपने चोरी किए? तो क्या हो गया? तो फैल साहब ने कम कमाइयां नहीं लुटाई उस निखट्टू नशाई पे, और उसकी माँ बात बात पे पैसे निकलवाती। और ये उनकी अपनी कमाई थोड़ी है। बेटी बेची है उन्होंने, अल्लाह माफ करे, खुद अपने कानों से सुन के आए। दादी ने अपनी पोती बेची है, और उस निखट्टू को तो पता भी नहीं चलता। अपनी माँ की हर बात को हदीस समझता है, हदीस। प्लीज
जानू की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को कुछ कहने की नहीं जरूरत। चलो यहाँ से। ये पैसे जेब में रख, कुछ देखना। अरे जानू, मेरा बच्चा आ गया। तेरी ताई तुझे कितना मिस कर रही थी। तबीयत ठीक है ना तेरी? हम जा रहे हैं, इजाजत दीजिए। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? पहली मर्तबा आई है ना ऐसा हमारे यहाँ। रुको तो सही, बैठो तो सही। आप फिक्र ना करें, हमें आज ही जाना है वापस। अरे ऐसे कैसे खड़े खड़े चले जाएंगे? मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, बैठो तो सही। इसकी जरूरत नहीं है, आपने जितना करना था कर लिया। मजीद एहसान ना करें, इसी में बेहतरी है आपकी। बस 2 दिन में बीवी की जुबान बोलने लग गया। और ये एहसान का ताना क्या दे रहा है? एक बार कह दे कि एहसान नहीं किया, नहीं किया। अब कोई बोलेगा कि मेरा क्या कसूर है? चलो आप चलो मेरे साथ। अब बता भी दो कि मेरा क्या कसूर है, क्यों मुंह फुला के खड़े हो? कुछ कह ही तो नहीं सकते। वैसे कुछ ना कहना, इसी में आपकी बेहतरी है। जा रहा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आज माँ जिंदा होती ना तो कितना खुश होती। माशाल्लाह, बच्ची पहचानने में नहीं आ रही। अरे लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। सुनो, ऐसा करो, इसके कान के पीछे एक टिक्का लगा दो। अरे सो अच्छी बुरी नजरें होती है ना। और वैसे भी मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी नजर लग जाएगी। बेटा, अगर तेरा काम खत्म हो गया 2 मिनट बाहर बैठ, मैं अपनी बच्ची से बात कर लूं जरा। जरा अच्छी तरह समझा देना, कहीं ऐसा ना हो कि ये क्या रोनी सूरत? मैंने तुझे मना किया था कि मैंने ये रोनी सूरत नहीं देखनी, मगर नहीं, तूने तो वो ही करना है जिससे मैं मना करूं। आयजा आई थी, ले गई अपने शौहर और बच्चों को। बड़ी बदतमीजी की है उसने। कह रही थी बड़ी गलत बात है तेरी। अभी घर में घुसा नहीं, तेरी भगभग शुरू हो जाती है। और भाई उन्होंने जाना है वो जाएं, हमने उन्हें रोक के क्या करना है? दादी की मजबूरी को समझना बेटा। वो नाम अच्छा आदमी है, बहुत ख्याल रखेगा तेरा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब लड़कियों को इसी तरह जाना होता है। चलो आ जाओ बाहर, निकाह का इंतजार हो रहा है। अच्छा चलो चलो बेटा, आओ आ जाओ। अरसा हुआ तेरी गोद
चल शहजादी, बस कर, रखते वापस। चला, हाँ जी, हाँ ना, हाँ ना, हाँ। मुझे खुल के रोने देना, मन को हल्का होने देना। कोई नहीं है। क्या हुआ? घर जा रहे ना बेटे? फायजा, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखो बेटा, शादी मर्द और औरत दोनों करते हैं ना, लेकिन निभाती औरत ही क्यों है? जरा सोच, अगर मेरी जगह तेरे बाप को ये बीमारी लग जाती तो क्या मैं करती दूसरी शादी? मैं छोड़ती उसे? नहीं ना। लेकिन मर्द ऐसा करता है, पता है वो ऐसा क्यों सोचता है? इसलिए कि उसके पास इख्तियार होता है, दूसरी शादी का इख्तियार। और अम्मा ऑप्शन की बात ना करें, अब्बा के पास भी ऑप्शन था, वो आपको छोड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
क्या सोच रहे हो? गुलाम साहब की वजह से परेशान हो क्या? नहीं, बेफिक्र हो, बहुत अच्छे इंसान हैं। तुमने कोई फैसला गलत नहीं किया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग आज आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूंगी। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अपनी बहू का कुछ इलाज करो। ऐसी लड़कियां घरों को बर्बाद कर देती हैं। बनाने संवारने वाली लड़कियां तो कुछ और तरह की होती हैं। अरे बहुएं तो वो होती हैं जिनको बाजे गाजे के साथ में घर लाया जाए। ये तो बस मुझे फिक्र जुल्फी की थी। चरसे पी पी कर उसका दिमाग बिल्कुल खुश्क हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ। अरे ऐसे लोगों का इलाज तो पैसा होता है, पैसा। तुमने अपनी पोती की शादी किसी आदमी से थोड़ी की है, ATM मशीन से की है। बस शहजादी को मुट्ठी में रखो और पैसे निकालते रहो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, क्या तुम भूल गई? भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, अब ये तुम्हारा टैलेंट है कि तुम उससे किस तरह फायदा उठाती हो कि नहीं। अच्छा अब मुझे इजाजत दो, मैं तो चलती हूँ। तुम भी आया करो ना मेरे घर में। तुफैल साहब आप आ गए, मैंने इतनी दुआएं की आपके लिए। तो नहीं आता क्या? मैंने क्या किया जो मुझे पकड़ के बिठा देते उधर? वही तो सलमान भी कह रहा था, ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं पुलिस वाले। आप बैठे, मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। सनी कहाँ है? वो ट्यूशन गया है, मैंने नहीं उसे कुछ बताया। अच्छा किया। वो ना आयजा आई थी, ले गई अपने शौहर और बच्चों को। बड़ी बदतमीजी की है उसने, कह रही थी। बड़ी गलत बात है तेरी। अभी घर में घुसा नहीं तेरी बकबक शुरू हो जाती है। और भाई उन्होंने जाना है वो जाएं, हमने उन्हें रोक के क्या करना है? अब आप जाए ना, ठंडा ठंडा शरबत बनाए भाईजान के लिए। क्या बात है भाई, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। जाओ उसको लेकर आओ गाड़ी से। अब्बा ने बोला आपको अंदर छोड़ दो। सवेरा
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, क्या जहालत है? कुत्सिया, पानी चाहिए। हेलो, क्या है? क्या है? यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ, चलो चलो।